अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो कल चुनावी नतीजों के शोर में दब गई थी। ये खबर बताती है कि राजनीति सिर्फ वोटों का खेल नहीं है, राजनीति में भावनाएं भी होती हैं, राजनीति में गलतियां भी होती हैं, राजनीति में निराशा भी होती है। कल शाम दिल्ली में जब बीजेपी के मुख्यालय में पार्टी अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तो उस जश्न के शोर में एक दुख भरी पुरानी याद भी एक कोने में पड़ी हुई थी। हो सकता है कि इस देश के ज्यादातर लोग उसे भूल चुके हों, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 जून 2024 की उस शाम को भूले नहीं, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी कम सीटें आएंगी, और उस दिन यह निराशा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि कल के इस समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने भाषण में क्या कहा। 4 मई का दिन है और नतीजे आए हैं, लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में 2024 के बाद जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। 4 जून 2024 को बीजेपी मुख्यालय में इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चेहरा उस दिन उनकी निराशा को दिखा रहा था, क्योंकि उस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। वो तीसरी बार भले ही सरकार बनाने जा रहे थे, तीसरी बार भले ही भारत के प्रधानमंत्री बन रहे थे, लेकिन शायद उस जीत में वो स्वाद नहीं था। ये वो दिन था जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी ये नहीं सोचा था कि अब की बार 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर रुक जाएगी। लेकिन उस दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक नए अवतार में दिखाई दिए। 2014 में 282 सीटों ने प्रधानमंत्री मोदी को जननायक बनाया। 2019 में 303 सीटों ने उन्हें एक शक्तिशाली शासक बनाया। लेकिन 2024 की 240 सीटों ने उन्हें एक घायल शेर बना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का 4 जून 2024 का आज आपको वो बयान भी जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने लोकसभा चुनाव के जनादेश को उस दिन चुनौती नहीं दी, चैलेंज नहीं किया ममता बनर्जी की तरह। वो गुस्से में नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया और इस जनादेश को चुनौती नहीं दी और कहा कि जनता ने जो भी आदेश दिया है वो हमारी सर आंखों पर है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। तो देखिए, 2024 में इस देश ने सिर्फ 240 सीटें दी, बहुमत से दूर कर दिया, और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं नमन करता हूं। और आज ममता बनर्जी
चुनाव हार चुकी हैं बुरी तरीके से, उनकी पार्टी बुरी तरीके से हारी, वो खुद अपना चुनाव हार गई और वो कहती हैं कि मैं तो इसे स्वीकार नहीं करती, नैतिक रूप से तो हमारी जीत हुई है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अभी आपको मैंने जो बयान दिखाया प्रधानमंत्री मोदी का, ये वो दिन था जिस दिन विपक्ष के नेता जश्न मना रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी तो निराश दिख रहे थे, उनके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन विपक्ष के नेता उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, बीजेपी के पतन की बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे थे। ज्यादातर विपक्षी नेताओं ने और बड़े बड़े विश्लेषकों ने यही सोचा कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत नहीं मिला इतने सालों में। लोगों को लगा कि अब बीजेपी इस गठबंधन सरकार में बहुत कमजोर हो जाएगी। इस बार की सरकार में वो बात नहीं रहेगी जो 2019 की सरकार में थी या 2014 की सरकार में थी। प्रधानमंत्री मोदी का रुतबा भी अब वो नहीं रहेगा जो इससे पहले हुआ करता था। ऐसी इच्छा थी, ऐसी भविष्यवाणी थी विपक्ष के नेताओं की। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने एक के बाद एक अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, उन्हें सुधारा, मेहनत की, परिश्रम किया और फिर 2024 के बाद हुए एक के बाद एक विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती चली गई। उड़ीसा में नवीन पटनायक की 24 साल पुरानी सत्ता को उखाड़कर पहली बार सरकार बनाई। हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीता जिसमें लोग कहते थे कि अब बीजेपी जीत नहीं सकती। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को खत्म करके बड़ी जीत दर्ज की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर अपनी सरकार बनाई। बिहार में पहली बार सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई। असम में तीसरी बार सरकार बन रही है। पुडुचेरी में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाने वाली है और एक के बाद एक राज्यों में अपनी सरकार बनाकर बीजेपी ने एक एक करके सारे विपक्षी दलों का घमंड तोड़ दिया, उनके सपनों को तोड़ दिया, जिन्होंने बीजेपी के खात्मे की भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो केजरीवाल कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो हमें नहीं हरा सकते, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि आप तो उधार के समय पर जिंदा हैं, आपका समय खत्म होने वाला है। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर बैठे हैं। आज अभिषेक बैनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर बैठे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव हार चुकी हैं। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत मिला है। सोचिए कितना घमंड था इन विपक्षी नेताओं को। राजनीति में घमंड नहीं करना चाहिए, राजनीति में बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी को इस प्रकार की भाषा से कभी ललकारना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ऐसी जब स्थिति आती है तो नेताओं के लिए छुपने की जगह नहीं बचती। तो विपक्ष के नेता कहते रह गए कि बीजेपी जाने वाली है और बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती चली गई। 2014 में बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, गोवा और नागालैंड में सत्ता में थी। 2014 का ये नक्शा देखिए, उस समय देश के 31% क्षेत्र पर उसका राज था, सिर्फ 31%। और आज 2026 में बीजेपी की 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार है और देश के 72% इलाके पर बीजेपी का शासन है। 2014 से लेकर 2026 में कितना अंतर आया है, ये जरा देखिए।